एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आफ्टरनून का टाइम है जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर के आई थी। एंड यहाँ पे ना मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ जब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी ना तो उस टाइम मैं अपने बेटे को भी दे दूँगी खाने के लिए, एंड मैं भी खा लूँगी बिकॉज़ मखाने इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद मखाने फ्राई करने के बाद मैंने रख दिए थे। फिर हम लोगों ने 4 o'clock के अप्रॉक्स उसे खाया और फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। आफ्टर देन जो है ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो मैंने साथ के साथ ना जब मखाने बना रही थी तो दाल भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही बच्चे गए फटाफट से मैंने दाल को फ्राई करने के लिए रख दिया और दाल फ्राई करूँगी। एंड दाल फ्राई करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी राइस एंड अपने लिए बनाऊँगी मैं रोटी। और अभी गर्मियाँ काफ़ी हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ दही की वाली चीज़ें खाने में या फिर कोई छाछ वाली चीज़ें खाने में। पीने में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर मैं रायता वगैरह बना लूँ ना तो अच्छा लगता है। और मेरा बेटा ना कराटे क्लास से आ चुका था, तो बस आते ही वो अलमीरा में कुछ ना कुछ ढूँढने लग जाएगा, या तो कपड़े चेंज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। और इसी तरीके से ना वो अपना जो जो भी मैं अलमीरा को अरेंज करती हूँ वो जो है गंदा कर देता है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने रायते में जो है ना छौंक भी लगा ली थी। और रायता मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे तो अच्छा लगता ही लगता है। दाल चावल रायता बन चुका है और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटियाँ। मेरे हस्बैंड रोटी नहीं खाते हैं नाइट में, उन दाल चावल ही चाहिए होता है। बिकॉज वन टाइम जब वो ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम में मैं रोटी भुजिया या रोटी सब्जी ये सब बना लेती हूँ। तो फिर ऐसा होता है ना कि पूरे दिन नहीं खा सकते एक ही चीज़, तो इस वजह से उनको होता है कि उनको क्रेविंग होती है कि भाई मुझे नाइट में तो प्रॉपर डिनर चाहिए। तो बस उसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। किसी किसी के यहाँ होता है ना मॉर्निंग में ही राइस दाल वगैरह बनते हैं, बट मेरे यहाँ जस्ट ऑपोजिट होता है। मॉर्निंग में रोटियाँ बनती हैं एंड नाइट में राइस। और बट मेरे लिए दोनों सेम है। मैं मोस्टली अभी जो है नाइट में भी और डे में भी रोटी ही खा रही हूँ। यहाँ पे जो मॉर्निंग में मैंने बीन्स बनाई थी ना वो अभी फिनिश नहीं हुई थी, तो मैंने उसको रखा था फ्रिज में। तो बस उसे भी थोड़ी सी वार्म कर रही हूँ। हालांकि मैं ओवन में कर सकती थी, बट मैं सोचा चलो इसी में कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी। और ये सब करने के बाद अभी मेरा बेटा जो है थोड़ा सा उसका होमवर्क बचा हुआ था तो वो होमवर्क कर रहा है। और अपनी जो है टीवी भी ऑन कर रखा है, उसने अपना फेवरेट कार्टून भी देख रहा है और अपना काम भी कर रहा है। उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है ना 7:45 का, और अब हम दोनों मिलके करेंगे डिनर। तो मैंने आज डिनर में बनाया था राइस दाल रायता एंड बीन्स का जो भुजिया है वो। तो अभी मैं इसे भी रोटी ही खिला रही थी, क्योंकि मैंने बोला राइस खाओगे, तो बोला नहीं मुझे रोटी चाहिए। तो मैंने उसको रोटी दे दिया और रोटी तो ये खुद से खा लेता है। और इसका ना स्टोमक फुल था, तो ये बार बार रोटी को भी हॉट पॉट में रख रहा था कि नहीं खाऊंगा। फिर मैं इसे डांट रही थी कि नहीं तो मैं एक रोटी तो फिनिश करना, बिकॉज अभी इसने जस्ट पहले ना मखाने खाए थे थोड़ी देर पहले और उसके बाद चिप्स खा लिए थे, तो उसका जो स्टोमक है वो फुल था। और यहाँ भी हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए हैं। हम लोग ना पहले ही डिनर कर लेते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ी स्टोमक में प्रॉब्लम होने लगा है। तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि डिनर पहले करके फिर वॉक करूँ। और ये ज़रूरी भी है हेल्दी लाइफ के लिए। अब उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, बट मेरे पास तो ऑप्शन है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं खुद भी अपना जो है ट्राई करूँ पहले खाने का एंड बेटे को भी। तो यहाँ उसके बाद ना जब ये वॉक करके जाता है तो मिल्क पी लेता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर ये खाना खा लेगा ना लेट से तो फिर मिल्क नहीं पीता। तो उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है भिंडी कट करने लगे थे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मुझे मॉर्निंग में काफ़ी रिलैक्स फील कराती हैं। अदरवाइज़ जो है भिंडी कट करने में मुझे 10-15 मिनट्स लग जाएंगे मॉर्निंग के। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी
ऐसा लगता है कि सारे काम हाथ पे करे हुए मिल जाएं और बस सब्जी बनाना हो, फटाफट से कुछ कट ना करना हो। तो इस वजह से ना मैं बहुत सारी चीज़ें जो है कट करने वाली, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कट करने में टाइम लगता है, जैसे बीन्स हो गए या फिर भिंडी हो गया, तो ये सब कोशिश करती हूँ टाइम अगर मिल जाए तो मैं नाइट में ही कर लेती हूँ। और ऐसे कट करते करते ना हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आयांश को हम लोगों ने बोला कि चलो आप मिल्क पी लो तब तक, फिर सब लोग रूम में चलेंगे। और मैंने अपने लिए भी, और जब हम लोग बातें करते हैं ना तो वो ट्राई करता है कि मेरी भी बातें सब लोग सुने, तो वो भी कुछ कुछ बातें बनाने लग जाता है, अपने स्कूल की बातें बताएगा या फिर मतलब कुछ भी कोई स्टोरी बताने लग जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग जगने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है अर्ली नाइट सोना, है ना। तो हस्बैंड मेरी हेल्प इसीलिए कर रहे थे कि ये इस काम को अकेले करेगी तो टाइम लगेगा और फिर सोने में लेट हो जाएगी, तो इस वजह से ये भी मेरे साथ साथ मेरा काम करवा रहे हैं, बिकॉज फटाफट से फिर हम लोग जा कर के और सो जाएंगे, तभी तो मॉर्निंग में पहले जगेंगे। बस अब ये दोनों लोग गए रूम में, अब मैंने भी भिंडी कट कर लिया है और फिर फ्रिज में मैंने रख दिया उसे, और अब मैं भी मिल्क पीऊँगी एंड आफ्टर देन फिर मुझे छोटे मोटे और भी काम है, उसको करने के बाद फिर मैं रूम में चली जाती हूँ। और हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने बेटे को जो है ना 10:30 या 11 o'clock तक सुला दें, बिकॉज फिर वो 7:30 या 7 o'clock तक जगने में ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको बिल्कुल भी मन नहीं करता जगने का, उसे नींद आती है। और अगर 11 o'clock के बाद सोया ना तब तो फिर वो 8 o'clock जगने वाला है, और उस दिन फिर मैं लेट हो जाती हूँ और उसे स्कूल भेजने में, क्योंकि लेट से वो जगेगा तो फिर मुझे भी तो लेट से उसके सारे काम कराने होंगे, और फिर इस चक्कर में वो लेट हो जाता है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि 10:30 तक बेड पे चले जाएं, उसके बाद फिर आधे घंटे वो थोड़ी बहुत मस्ती करता है, कभी कभी 1 घंटे भी कर लेता है, और फिर करके वो सो जाता है। तो यहाँ नाइट में मैं अपने सोफ़े को भी क्लीन कर रही हूँ। अभी हम लोग बैठे थे ना तो इधर उधर सारे सोफ़े कवर वगैरह हो चुके हैं, तो मैं इनको अच्छी तरह से रख रही हूँ सो दैट मॉर्निंग में मैं जब जगूँ ना और जगने के बाद मुझे सारी चीज़ें अरेंज मिले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो चीज़ें जहाँ पे हैं वहाँ मिले तो। और घर में झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जो चीज़ जहाँ पे रहती है ना उनको वहाँ पे अरेंज करने में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इधर उधर चीज़ें फेंकी हुई होती हैं, फिर उनको अरेंज करो। अगर अरेंज रहते हैं तो फिर मॉर्निंग का भी टाइम जो है काम करने में कम लगता है। और यहाँ पे मैं टेबल को भी थोड़ी सी क्लीन कर रही हूँ, और सम टाइम्स ना मैं वाइप्स का यूज कर लेती हूँ, और इससे क्या होता है ना, जो टेबल का मिरर है, जो शीशा है ना, वो काफ़ी शाइन करता है और अच्छा सा होता है। अभी तो शाइन नहीं कर रहा बट ड्राई हो जाता है तो फिर अच्छा सा होता है और कोई भी स्पॉट नहीं आता है।